Hello guys, I welcome you all at Nimbus Learning powered by Nes Academy. So guys, जो हमारी सीरीज चल रही है that is सिंबल सीरीज फॉर आरआरबी जेई एंड स्टेट एजे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंसाइटफुल सीरीज चल रही है हमारी निम्बस लर्निंग के ऊपर। ये आज उसका तीसरा लेक्चर है, राइट। जो दो लेक्चर हैं पहले वो ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला लेक्चर जो था वो आपका था मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ करते हो उनको कैसे हम इलेक्ट्रिकली सिंबल से शो करते हैं। जो सेकंड सीरीज़ थी हमारी, जो सेकंड लेक्चर था दैट वाज ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लाइंसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो डिवाइसेस होते हैं या फिर बोलूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के सिंबल क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल अप्लाइंसेस, जो जनरल अप्लाइंसेस आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सीरीज को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑन जनरल सिंबल अप्लाइंसेस। तो पहला जो अप्लाइंसेस है हमारे, अगर जनरल सिंबल सीरीज की बात करें तो उसमें होता है आपका लैंप या फिर बोलूँ बल्ब। तो जो बल्ब है उसको हम शो करते हैं इस तरह से कि यार एक वायर है, उसके बीच में एक सर्कल है और क्रॉस साइन बना हुआ है, राइट। इसको आप लैंप भी बोल सकते हो और बल्ब भी आप इसको बोल सकते हो। इसमें मतलब क्या कि आप जब करंट पास करोगे तो यह पार्ट ग्लो करेगा, इस तरह से इसको शो किया गया है। तो आप सिंपल समझ सकते हो कि जो क्रॉस साइन है और एक तरह से बल्ब को शो कर रहा है, एक तरह से ग्लो शो कर रहा है, ये आपका एक सिंबल। तो ये होता है आपका सिंबल फॉर किसके लिए, बल्ब या फिर लैंप के लिए। बहुत ही सिंपल सिंबल है और ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ना, क्योंकि बल्ब एक जनरल अपने जो डेली यूज है वहाँ पे अपने काम में लेते हैं, फिर हम देखते हैं, राइट। जो सेकंड सिंबल है सीरीज का दैट इज योर माइक्रोफोन। अगेन जिस माइक्रोफोन से अभी मैं बोल रहा हूँ, जो ये माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन को हम किस सिंबल से शो करते हैं, वो सिंबल क्या है, ये सिंबल। यहाँ पर अगेन टू वायर से जो आपको एक करंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर क्या है, एक तरह से माइक शो कर रहा है और ऊपर कुछ इसने यहाँ पे लगा रखा है, एक तरह से कुछ प्लेट तरह का सिस्टम कुछ लगा रखा है। तो जो माइक है उसको हम शो करते हैं इस तरह से। दिस इज अगेन एक क्रूशियल और बोलूँ इंपॉर्टेंट है डेली अप्लाइंसेस के अंदर, बिकॉज आपके फोन में भी काम आता है, ठीक है। और कई बार ये माइक्रोफोन सेंसर आप यूज करते हो इन योर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, राइट। सो ये आपके लिए अगेन क्या इंपॉर्टेंट सिंबल बन जाता है आपका क्या, माइक्रोफोन। तो एक तरह से मैंने इनको शो किया इस तरह से ताकि आपको ये रिलेट कर पाओ आप नॉर्मल, आपके जो नॉर्मल अप्लाइंसेस है इनको मैंने थोड़ा सा उसमें लिया है। अगर मैं बात करूं तो कार्टून फॉर्मेशन में लिया ताकि आपको और रिमेंबर हो सके जब आप कभी एग्जाम में इनको याद करने की कोशिश करो, राइट। तो ये आपका किसका, माइक्रोफोन का सिंपल सा सिंबल ना हो। अगर मैं बात करूं इसी के साथ आता है कि आपका बजर। बजर आपने देखा होगा, बजर मतलब क्या, जब अपन रियलिटी शो देखते हैं या फिर बोलूं कि आप जो शोज देखते हो, कोई जैसे कि कोई इंडियाज गॉट टैलेंट हो गया या फिर कोई भी शो होता है, वहां पे आप बजर देखते हो। एक बजर होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो सायरेंस होते हैं उसके अलावा एक बजर भी होता है, राइट। बजर बजाते हैं कई बार, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, बजर को रिंग किया जाता है, राइट। सायरन होता है, बजर होता है, राइट। तो उस बजर का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है। अगेन एक तरह से आप मान लो ढोल होता है, ढोल जैसा कुछ, आप जैसे नगाड़ा बजाते हो ना, वैसा कोई नगाड़ा जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगेन दो वायरिंग है, आपने कुछ करंट डाला और वहां से कुछ करंट पास हुआ और यहाँ पर कुछ बजरिए साउंड देगा आपको, राइट। कई बार आप बजर को देखते हो इन रियलिटी शो, जहाँ पे वो ऐसे बजाते हैं, कई बार ऐसे बजर करते हैं कि कोई आपको पहले जवाब देना है तो उसको बजर को पुश कर देता है, राइट। तो वहाँ पर भी बजर आप देखते हो। तो इस तरह का कुछ आपको दिमाग में रखना है कि बजर किस तरह का, आपको तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखना है। ये उसका एक तरह से बोलूँ इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा अगर सर्किट टाइप का देखो तो इस तरह से कुछ शो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस के फॉर्म में, राइट। अगर बात करें थर्ड सिंबल की, दैट इज योर बेल। बेल इज अगेन इंपॉर्टेंट सिंबल इन योर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर बेल को जिस तरह से बेल होती है उस तरह से आपको शो किया गया। एक तरह से अगर माने जो बजर था उसका उल्टा मैंने स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट था उस डमरू को एक तरह से उस ढोल को उल्टा कर दिया और उस तरह से इसको रख दिया, राइट। तो ये एक तरह से हो गया आपका किसका, बेल का सिंबल। ये जो मैंने रिलेटेबल थोड़ा सा डायग्राम बनाया ताकि आपको इसको हमेशा रिमेंबर करने में आसानी हो, राइट। इस तरह का आपका होता है किसका सिंबल, दैट इज योर बेल का सिंबल आपका ही होता है ना। अगर बात करें आपका हेडफोन, कई बार आपके हेडफोन पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ अपन मेजरमेंट की बात करें तो वहाँ पर आप हेडफोन यूज करते हो फॉर डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स का जो हेडफोन्स है वो भी आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मान लो ये दे दिया तो आप ऐसा नहीं सोचेगा यार ये पता नहीं क्या चश्मा सा क्या बना दिया, हो सकता है एल राइट लेफ्ट और राइट ना दे कई बार। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये है क्या, ये सिंपल हेडफोन का सिंबल है। हेडफोन जिस तरह से शो होता है उसी तरह से हमने इसको शो कर दिया सिंपली, और कुछ नहीं है, राइट। अगर बात करें लाउड स्पीकर, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। ये जनरल अपन सबको पता रहता है कि लाउड स्पीकर क्या होता है, बट आपको बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेल में किस तरह का बनता है और लाउड स्पीकर किस तरह का होता है। ये थोड़ा सा क्या है कि चीज़ रिलेटेबल सी है, सेम सी लगभग लगती है अपन, राइट। पर लाउड स्पीकर का सिंबल इस तरह से कुछ होता है, राइट। एक तरह से स्पीकर के जैसे ही शो कर रहा है, दैट इज योर सिंपल लाउड स्पीकर का सिंबल, राइट। अगर नेक्स्ट बात करें, ये थोड़े से बनते हैं थोड़ा सा, अगर बात करें इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ सिंबल की अगर बात करें तो वो तरह का कुछ सिंबल्स है। जैसे इमर्शन हीटर है, हीटर रॉड जो होती है आपको जो वाटर हीटिंग के काम आती है, उस इमर्शन रॉड को आप किस तरह शो करते हो, सिंपल जैसे आपकी रॉड होती है कि यार यहाँ पीछे एक तरह से पकड़ने का होता है ऑप्शन और सामने क्या होती है कि रॉड होती है। तो वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पीछे का एक पोर्शन है और यहाँ पे आपकी जो रॉड जो कंडक्टिंग रॉड है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपको जो हीट प्रोवाइड कराने वाली आपकी वाटर को, दैट इज योर सिंपल कंडक्टिंग रॉड। तो इस तरह का अगर डायग्राम बना हुआ आता है, इस तरह का सिंबल बना हुआ आता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे कि यार किसका सिंबल है,
भाई सिंपल आपके हीटर का सिंबल है ना। अगर बात करें थर्मोस्टेट की, थर्मोस्टेट क्या होता है, जो कंट्रोल करने के काम आता है, ऑटो कट होता है, राइट, जो ऑटो कटिंग का काम आता है आपके सिस्टम्स के अंदर। थर्मोस्टेट मतलब क्या, जो आपको अगर बात करें कि मेजरमेंट के पर्सपेक्टिव से बनता है किससे, आपके बायोमेट्रिक स्ट्रिप से बनता है। तो ये थर्मोस्टेट क्या करता है, आफ्टर सम टाइम क्या करेगा, आपके कई बार जैसे ऑटो कट की बात करें, जैसे गीजर होता है, जैसे कि बात करें अपन आपके एसी, आपके रेफ्रिजरेटर की बात करें, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो वहां पर टर्न ऑफ करने के लिए आप लगाते हो इनको थर्मोस्टेट को। तो एक तरह से मानो कि यार ये कहीं बीच में इसने एक तरह से मानो कि आप इसने कोई हर्डल क्रिएट की। हर्डल मतलब क्या, कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा बीच में आप किसी पाइपलाइन में डालोगे तो ऑटोमेटिकली बंद कर देगा सिस्टम को, राइट। कि मानो कि ये कोई एक टी है जो आपने उसमें लगा दी बीच में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंद हो गया, सप्लाई को बंद करने का काम करता है। तो उस तरह से आप इसको सोच के साथ रख सकते हो कि टी मतलब ये बंद कर रहा है ना। तो ये हो गया आपका थर्मोस्टेट। नाउ अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका इमर्सन रॉड विद थर्मोस्टेट। कई बार क्या होता है कि आपकी ऑटो कट, आपकी जो इमर्सन रॉड्स होती है, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वो बंद कर देती है आफ्टर सम टाइम। ज्यादा वो हीटिंग नहीं करती है, कुछ एक पर्टिकुलर टेंपरेचर तक हीट करेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो होगा क्या, इमर्सन रॉड है, उसमें आपने क्या लगा दी, बीच में एक थर्मोस्टेट लगा दिया। थर्मोस्टेट को इसलिए मैंने पहले शो किया बिकॉज मुझे इसमें यूज करना था। तो एक रॉड है, उसमें आपने सिंपल क्या लगा दिया, दैट इज योर थर्मोस्टेट, आपने यहाँ पे लगा दिया। बहुत ही सिंपल आपके सिंबल्स है, राइट। अगर बात करें नेक्स्ट सिंबल की, दैट इज योर व्हाट, फैन। फैन के सिंबल आपके 3-4 तरह हो सकते हैं, जैसे एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये लग तो रहे हैं कि सर सारे के सारे फैन लग रहे हैं, कहीं आप सोच सकते हो कुछ और भी हो सकता है, कुछ मोटर हो सकती है, कुछ और हो सकता है। मोटर वगैरह के सिंबल कुछ और होते हैं, वो अलग सीरीज में देखेंगे या फिर अलग लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो 3 तरह के फैन है। ये तो नॉर्मल फैन हो गया जो आप घरों में यूज करते हो। ये वाला हो गया आपका कौन सा, दैट इज योर, अगर बात करें सिंपल हो गया, दैट इज योर ब्रैकेट फैन। जो ये वाला फैन है, ब्रैकेट मतलब इसके ऊपर कुछ कवरिंग भी है, दैट इज योर ब्रैकेट फैन। और लास्ट वाला आपका दैट इज योर एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन 3 तरह से फैन देख सकते हो आप। एग्जॉस्ट मतलब क्या, जो अंदर की एयर को बाहर सप्लाई करेगा, तो दैट इज योर एग्जॉस्ट फैन। ये हो गया ब्रैकेट फैन जो मैंने शो कर रखा है, और ये हो गया आपका क्या, दैट इज योर नॉर्मल फैन जो आप यूज करते हो। बात समझ में क्या। तो ये जनरल अप्लायंसेज हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं इस सीरीज के अंदर, राइट। तो इसके साथ अपन ये आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर बनाया फटाफट से, ताकि आपको एक बार के लिए दिमाग में चीजें आप रिलेट कर पाओ कि बजर क्या होता है, आपका बेल क्या होता है, आपका फैन का सिंबल कैसा होता है। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार ये किसी और का तो नहीं हो सकता। तो एक तरह से मैंने मैपिंग करा दी आपकी इन सारे सिंबल्स की। हो सकता है आपको ये पता हो पहले से, हो सकता है आपको ना पता हो। अगर पता है तो आपका रिविजन हो गया, नहीं पता तो आपको एक कुछ नई जानकारी सीखने को मिली, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी सीरीज के अंदर अपन आगे और लेक्चर लेके आएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर some interesting symbols. Till then, take care. Bye bye. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.